हेलो एवरीवन। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का अभी सबके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि जो पेपर है वो मास्टर कैडर का पहले आएगा, लेक्चरर का कब आएगा, पीएस टेट कब होगा और आपके पास कब निकाल रहे हैं वैकेंसीज। तो इन सब जो हमारे पास कमेंट्स आए हुए थे उन सब का आंसर देने के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। जो हमारा एनालिसिस है, देखो जब 2021 में वैकेंसीज आई थी मास्टर कैडर की, उसके बाद उन्होंने जस्ट कुछ दिनों बाद उन्होंने लेक्चरर की वैकेंसीज आउट कर दी थी। बट मास्टर कैडर वाले बच्चों की तो ज्वाइनिंग भी हो गई है, पेपर सब कुछ हो गया था 2023 में। बट लेक्चरर कैडर का पेपर पोस्टपोन होते 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 वो रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी लेक्चरर की जो हमें इंफॉर्मेशन पहुंची है कि लेक्चरर की वैकेंसीज पहले आने जा रही हैं मास्टर कैडर से पहले। ठीक है, हाँ इलेक्शंस का टाइम है, निकालेंगे तो सही, क्योंकि पुरानी भी पड़ी है, बैकलॉग में भी निकलेंगी, फ्रेश पोस्ट भी आएंगी। क्योंकि 2021 में फिजिक्स, केमिस्ट्री में, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी है, इनमें बैकलॉग में वैकेंसीज आई थी, फ्रेश पोस्ट अनाउंस नहीं की गई थी। तो अभी इस बार हमारे पास जो पेपर आएगा वो सबसे पहले आने जा रहा है लेक्चरर कैडर का। तो अभी हम लोग इसमें सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट लेक्चरर कैडर का पेपर दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है और मास्टर्स की हुई है, जैसे किसी ने एमएससी फिजिक्स की हुई है तो वो फिजिक्स लेक्चरर का पेपर दे सकता है। ठीक है, इसमें पीएस टेट की कोई नीड नहीं होती है। तो जो स्टूडेंट्स ने मास्टर्स और बीएड कर रखी है, पीएस टेट के पीछे पड़े हुए हैं कि पहले पीएस टेट क्लियर करना है हमें, तो पीएस टेट छोड़ दो, लेक्चरर की प्रिपरेशन कर लो, आपको मास्टर कैडर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट्स ने लाइक मास्टर्स नहीं की हुई उनके लिए तो चलो मतलब ग्रेजुएशन है, बीएड है, फिर तो उनको पीएस टेट क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन ही सिर्फ मास्टर कैडर का है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लेक्चरर कैडर फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाए। सिलेबस डिट्टो नेट का होता है, थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जब आप लेक्चरर कैडर की बात करते हो ना तो उसमें एक एक नंबर का 150 नंबर का पेपर है, फिजिक्स का ही पेपर आना है आपको टोटली। कुछ बच्चे पूछ भी लेते हैं हमसे कि इसमें जैसे 2016 में आया था तो उसमें जनरल एप्टीट्यूड भी इन्होंने ऐड किया हुआ था, तो वो जनरल एप्टीट्यूड ऐड नहीं होता है। 150 क्वेश्चंस हैं तो 150 के 150 फिजिक्स में ही आएंगे, तो उसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन और इसी से मेरिट बननी है। ठीक है, डिट्टो नेट का सिलेबस है बट थोड़ी सी अप्रोच अलग है, क्योंकि जब हम लोग सीएसआईआर नेट फिजिक्स की बात करते हैं उसमें 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके लिए आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है, तो उसमें कैलकुलेशंस वाला नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट ऐसे आएंगे जो आपके हाथ से सॉल्व हो सकते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहेंगे, मेथड सेम है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस को उन्होंने ऐसे डाला होगा बिना कैलकुलेटर के वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। जैसे हम लोग अगर सिलेबस की बात करें, फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स आएगा। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, फोरियर होगी, लैप्लेस होगी, ये सारी टर्म्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल में, ठीक है, ये आपका क्लासिकल का सिलेबस है, इसमें आपके पास लैग्रेंजियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया, पॉइसन ब्रैकेट होगी, कैनोनिकल जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेंट्रल बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, सेंट्रल बॉडी प्रॉब्लम, रिजल्ट बॉडी हो जाएगी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ये, फिर उसके बाद आ जाएगा क्वांटम, ठीक है, क्वांटम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आएगा थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसके बाद आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हो गई, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेबस है लेक्चर कैडर फिजिक्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो आप
इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी लाइक प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए, ठीक है, विद आंसर की चाहिए, उसके सोल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की विद आंसर की, तो आप हमारी वेबसाइट से जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी पीजीटी का क्या लेवल होने वाला है, सबसे पहली चीज बच्चों के माइंड में ये आता है कि मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर ले वही लेक्चरर कैडर हो जाएगा। नहीं, लेक्चरर कैडर जो है ना उसमें मास्टर्स लेवल का आता है। मास्टर्स कैडर है ना जो, वो गेट लेवल तक रहता है, ये सीएसआईआर नेट के बराबर पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, जस्ट अप्रोच अलग है। ठीक है, तो ये एमएससी लेवल का पेपर होता है। ठीक है, अगर कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत है किसी भी चीज के लिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे इसके ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, हमारे इसके ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेक्चरर कैडर, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, चाहे हिस्ट्री एंड पॉलिटी है, तो सबके हमारे ऑनलाइन बैचेस इस 2024 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए स्टार्ट हो गए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, सिलेबस चाहिए प्रीवियस ईयर, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी चाहिए आप तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर 2024 में आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है।